जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गदापि गरीयसी। माँ और मातृभूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। वाल्मीकि रामायण का यह संस्कृत श्लोक आज कितना प्रासंगिक है। अमेरिका में रह रहे अवैध अप्रवासियों को जब जबरन भारत भेजा गया तब इसका महत्व समझ आया कि अपना देश कैसा भी हो अपना होता है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने देश से अवैध अप्रवासियों को बाहर निकालने के अपने चुनावी वादे पर अमल करने की वजह से दुनिया भर में सुर्खियों में है। लेकिन भारत में यह मुद्दा तब खबरों में आया जब 104 अवैध अप्रवासी भारतीयों को सैन्य विमान में बिठाने और उन्हें बेड़ियों में बांधकर वतन भेजने की तस्वीरें सामने आई। ये तस्वीरें जारी होते ही इसको लेकर हंगामा मच गया। अब प्रश्न उठता है कि आखिर भारतीय लोग अमेरिका या अन्य विकसित देशों में अवैध रूप से जाते कैसे हैं और आखिर वहां जाने की इतनी ललक और लालसा क्यों रहती है। सबसे पहले बात करते हैं कि ये अवैध प्रवास क्या है और किस तरह से ये भारतीय अवैध रूप से अमेरिका पहुंच जाते हैं। अवैध प्रवास न केवल भारत से बल्कि तमाम देशों से होता है। अगर भारत की बात की जाए तो भारत से अधिकांश अवैध प्रवास डंकी रूट के जरिए होता है। ये डंकी शब्द आपने पहली बार डंकी मूवी आने के बाद सुना होगा और डंकी मूवी में भी अप्रवासी भारतीयों के बारे में ही बताया गया है। ये जो डंकी शब्द है यह मूलतः पंजाबी शब्द डुनकी से आया है, जिसका अर्थ होता है रुक रुक कर एक जगह से दूसरी जगह मूव करना। अगर व्यापक अर्थों में समझा जाए तो विभिन्न देशों के जरिए रुक रुक कर अवैध तरीकों से गंतव्य देश में प्रवेश करना ही डंकी कहलाता है। हालांकि यह शब्द आमतौर पर भारत में ही प्रचलित है। अन्य देशों में इसे इलीगल माइग्रेशन रूट या अनडॉक्यूमेंटेड रूट कहा जाता है। ह्यूमन स्मगलिंग रूट के नाम से भी इसे जाना जाता है। नाम चाहे जो भी हो, इस तरह से गंतव्य देश में पहुंचने के तमाम रास्ते जोखिम भरे होते हैं, जिनका उपयोग लोग अमेरिका या अन्य विकसित देशों में अवैध रूप से प्रवेश करने के लिए करते हैं। ये मार्ग कई देशों से होकर गुजरते हैं और इनमें कई तरह की चुनौतियां होती हैं। मुख्य रूप से यह उन लोगों द्वारा अपनाया जाता है जो कानूनी वीजा प्राप्त नहीं कर सकते हैं या आर्थिक कारणों से दूसरे देशों में जाकर बसना चाहते हैं। मुख्य रूप से 3 डंकी रूट से प्रवास होता है। डंकी रूट के माध्यम से अमेरिका जाने की प्रक्रिया बहुत लंबी और जटिल होती है। इच्छुक व्यक्ति एजेंट्स या दलालों के माध्यम से इस प्रक्रिया में प्रवेश करते हैं। ये एजेंट मोटी रकम वसूलते हैं और अवैध रास्तों से गंतव्य तक पहुंचाने का वादा करते हैं। अमेरिका में अवैध रूप से प्रवेश के लिए आमतौर पर इन रूट्स का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले दलाल या एजेंट इच्छुक व्यक्ति से कानूनी पर्यटक वीजा, टूरिस्ट वीजा लेकर दुबई, तुर्की या रूस जाने को कहता है। फिर वहां से ये एजेंट उन्हें अमेरिका भिजवाने की व्यवस्था करते हैं। यह अपेक्षाकृत कम जोखिम भरा होता है, हालांकि अधिक खर्चीला होता है। दूसरा, कई लोग इक्वाडोर, कोलंबिया, पनामा, ग्वाटेमाला, होंडुरास जैसे देशों के माध्यम से अमेरिका में पहुंचने की कोशिश करते हैं। हालांकि यह सफ़र जंगलों, पहाड़ों और नदियों के माध्यम से पूरा किया जाता है, इसलिए इसे काफ़ी खतरनाक माना जाता है। तीसरा, कई लोग मेक्सिको से अमेरिका में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए पहले वैध वीजा पर लोग मेक्सिको पहुंचते हैं, फिर अलग अलग तरीकों जैसे ट्रक से, नाव से, पैदल से अमेरिका की सीमा तक पहुंच जाते हैं। वहां से वे अवैध रूप से सीमा पार करते हैं या खुद को अमेरिकी पुलिस के हवाले करके शरण मांगते हैं। ये तो बात हो गई कि किस तरह से अवैध रूप से अमेरिका लोग पहुंच जाते हैं। अब प्रश्न उठता है कि आखिरकार अमेरिका में ऐसा क्या है कि दुनिया में सबसे अधिक यदि अवैध प्रवास होता है तो वो अमेरिका की तरफ होता है। वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू की माने तो आज भी अमेरिका पूरी दुनिया के लिए एक स्वप्न लोक बना हुआ है। इसीलिए दुनिया भर से वहां वैध अवैध तरीकों से जाने के प्रयास होते रहते हैं। वैध रूप से प्रवेश करने के लिए तो वहां हर साल केवल 4 लाख वीजा ही जारी होते हैं। इसलिए लोग अपने स्वप्न लोक में प्रवेश करने के लिए अवैध तरीके अपनाते हैं। पिछले 50 साल में वहां अवैध अप्रवासियों की संख्या में 400% तक की बढ़ोतरी हुई है। आखिर अमेरिका स्वप्न लोक क्यों है? अमेरिका के स्वप्न लोक बनने के कई कारण भी हैं। अमेरिका की विकास दर साल 2020 से 10% बनी हुई है और अमीर देशों के ग्रुप G7 से 3 गुना अधिक है। 1990 से ग्रुप G7 की जीडीपी में अमेरिका का हिस्सा करीब 40% था।
आज है बढ़कर 50% से ऊपर हो गया है। प्रति व्यक्ति उत्पादकता के मामले में भी अमेरिका बहुत आगे है। पश्चिमी यूरोप और कनाडा से उसकी उत्पादकता लगभग 30% और जापान से करीब 60% अधिक है। अमेरिका के सबसे गरीब राज्य मिसिसिपी के लोग भी ब्रिटेन, कनाडा और जर्मनी से ज्यादा कमाते हैं। और तेजी से बढ़ता चीन भी कोरोना के बाद अमेरिका से बहुत पीछे चला गया है। अमेरिका के प्राइवेट सेक्टर ने तो अद्भुत प्रगति की है। वहां की 7 बड़ी कंपनियों का बाजार मूल्य ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी और जापान के शेयर बाजारों को मिलाकर भी ज्यादा है। यही कारण है कि अमेरिका जाकर लोग बसना चाहते हैं और वहां रोजगार प्राप्त करके अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं। अब बात करते हैं कि अमेरिका में ऐसे कितने लोग हैं जो अवैध तरीके से अमेरिका पहुंच चुके हैं। प्यू रिसर्च के मुताबिक अमेरिका में करीब 7.25 लाख से भी अधिक भारतीय अवैध तरीकों से रह रहे हैं। हर साल हजारों नए लोग अवैध रूप से घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं। इनमें से कुछ पकड़े भी जाते हैं, जिन्हें या तो वहां की जेलों में डाल दिया जाता है या फिर भारत वापस भेज दिया जाता है। 2022-23 की बात करें तो ऐसे करीब 96,000 लोग पकड़ में आए थे। ये तो हो गई भारत की बात। अमेरिका में अवैध अप्रवासियों की संख्या करीब 1.1 करोड़ से लेकर 1.4 करोड़ तक है। ट्रंप भले ही अपने चुनावी वादे को पूरा करने के लिए अवैध अप्रवासियों को उनके वतन भेज जाने की कवायद कर रहे हैं, लेकिन अमेरिकन इमिग्रेशन काउंसिल इसके आर्थिक पहलुओं को लेकर चिंतित है। काउंसिल के अनुसार अगर अमेरिका सभी 1.1 करोड़ अप्रवासियों को उनके वतन भेजता है तो इस पर उसे 315 अरब डॉलर खर्च करने होंगे। चूंकि वहां रहने वाले अधिकांश अवैध अप्रवासी किसी न किसी आर्थिक गतिविधि में संलग्न हैं, इसीलिए काउंसिल का अनुमान है कि इन तमाम अवैध अप्रवासियों को उनके वतन भेजने पर अमेरिका की जीडीपी में 4.2 से 6.8% तक की गिरावट आ सकती है। काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस के मुताबिक वहां अवैध अप्रवासी भारी भरकम टैक्स भी देते हैं। काउंसिल के अनुसार 2022 में इनके द्वारा दी गई टैक्स की राशि का आंकड़ा 76 अरब डॉलर था। अमेरिका की डिक्सन यूनिवर्सिटी में गवर्नमेंट पॉलिसीज के प्रोफेसर डैन कैसिनो के मुताबिक अगर अमेरिका हर दिन औसतन 300 लोगों को डिपोर्ट करे तो तमाम लोगों को बाहर निकालने में उसे 10 साल से ज़्यादा लग जाएगा। यह बेहद खर्चीला और अर्थव्यवस्था के लिए विनाशकारी होगा। वहां के अधिकांश कारोबारी सस्ते श्रम के लिए इन्हीं अवैध अप्रवासियों पर निर्भर हैं। डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा चुनावी वादा भले ही किया गया हो, लेकिन अप्रवासियों को अमेरिका से बाहर भेजना इतना आसान भी नहीं है। हालांकि भारत के अप्रवासियों के लौटने के बाद अब मुद्दा गर्मा गया है और देखना होगा कि आगे आने वाले समय में डोनाल्ड ट्रंप इस नीति को किस तरह से फॉलो करते हैं।